आने वाले ट्रैक में अब सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है, क्योंकि जिस मधु को पूर्वी ने बड़ी चालाकी से रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, वही मधु अब पूर्वी की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने वाली है। जी हाँ, अब कहानी में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जहां पूर्वी और सरला को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि उनका किया हुआ कांड उन्हीं के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। मधु के हाथ लगने वाला है एक ऐसा बड़ा सबूत जिसे देखकर भवानी देवी के भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मधु के हाथ वो सबूत कैसे लगेगा? क्या सिद्धू को भी अब स्नेहा के खिलाफ लगाए गए सारे इल्जाम झूठे नजर आने लगेंगे? और क्या भवानी देवी सबके सामने पूर्वी की सच्चाई का पर्दाफाश कर देंगी? आने वाला ट्रैक बेहद ही धमाकेदार होने वाला है। सेक्शन 1 सीरियल गंगा माई की बेटियां के आने वाले ट्रैक में अब जहां पर एक तरफ पूर्वी अपनी चाल चलकर मधु को रास्ते से हटाने की कोशिश करती हुई नजर आई है, वहीं दूसरी तरफ अब कहानी में ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है जिसकी शायद पूर्वी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि पूर्वी को ऐसा लगता है कि उसने सीढ़ियों पर तेल गिराकर मधु को गिरा दिया है और अब पूरा इल्जाम स्नेहा के ऊपर आसानी से डाल दिया जाएगा। पूर्वी और उसकी मां सरला दोनों मिलकर परिवार वालों के सामने यही साबित करने की कोशिश करती हैं कि मधु के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे स्नेहा का ही हाथ है। लेकिन यहाँ पर कहानी अब पूरी तरीके से पलटने वाली है। मधु की हालत भले ही खराब हो गई हो, लेकिन आने वाले ट्रैक में मधु के पास एक ऐसा सुराग पहुंचने वाला है जो पूर्वी की पूरी चाल को बेनकाब कर देगा। अब तक जहां सभी लोग स्नेहा को ही शक की नज़रों से देख रहे थे, वहीं अब मधु को धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें याद आने लगेंगी जिनसे उसे पूरा मामला समझ में आने लगेगा। मधु को एहसास होगा कि जिस जगह पर उसका पैर फिसला था वहां पर तेल अचानक से नहीं आया था, बल्कि किसी ने जानबूझकर वहां पर तेल गिराया था। और सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि मधु को उस वक्त की कुछ ऐसी बात याद आ जाएगी जो सीधे सीधे पूर्वी की तरफ इशारा करेगी। अब यहाँ से कहानी में असली खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि पूर्वी को बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि जिस चाल को वह अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रही है, वही चाल अब उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाली है। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा पहले से ही परिवार वालों के इल्जामों से परेशान है। दुर्गावती का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और सिद्धू भी इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा परेशान दिखाई देगा। उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर स्नेहा ऐसा क्यों करेगी। लेकिन परिवार के बाकी लोगों की बातें सुनकर सिद्धू के मन में भी कहीं ना कहीं स्नेहा को लेकर शक पैदा हो चुका है। यही वजह है कि स्नेहा के लिए आने वाला वक्त बेहद मुश्किल होने वाला है। स्नेहा जितना खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेगी, उतना ही पूर्वी और सरला उसके खिलाफ नई नई बातें सामने रखने की कोशिश करेंगी। लेकिन अब मधु के सामने आने के बाद पूरा मामला बदलने वाला है। मधु को जैसे ही होश आएगा, वह सबसे पहले उस घटना को याद करने की कोशिश करेगी और उसे याद आएगा कि गिरने से ठीक पहले उसने वहां किसी को देखा था। अब वह चेहरा कौन था, यह बात आने वाले ट्रैक में सबसे बड़ा सस्पेंस बनने वाली है। क्योंकि अगर मधु ने सही वक्त पर उस शख्स को पहचान लिया तो पूर्वी की सारी चाल एक ही पल में खत्म हो सकती है। पूर्वी और सरला को जैसे ही पता चलेगा कि मधु को कुछ कुछ याद आने लगा है, वैसे ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्हें डर सताने लगेगा कि कहीं मधु ने उन्हें देख तो नहीं लिया था। यही डर अब पूर्वी से एक बड़ी गलती करवाने वाला है। पूर्वी मधु को चुप कराने की कोशिश करेगी और उसे डराने धमकाने का भी प्रयास कर सकती है, लेकिन इसी दौरान मधु के हाथ ऐसा सबूत लग सकता है जिससे वह सीधे सीधे पूर्वी तक पहुंच जाएगी। अब यह सबूत आखिर क्या होगा, इसके ऊपर पूरा ट्रैक घूमने वाला है। हो सकता है कि मधु को तेल की बोतल से जुड़ा कोई ऐसा निशान मिल जाए जो साबित कर दे कि वह बोतल स्नेहा की नहीं बल्कि पूर्वी के पास से आई थी। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ जाए जिसने पूर्वी को सीढ़ियों के पास जाते हुए देखा हो। फिलहाल कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि मधु आखिर पूर्वी को कैसे बेनकाब करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि मधु अब सिर्फ पीड़ित बनकर नहीं रहने वाली है, वह खुद इस पूरी साजिश की तह तक जाने वाली है। दूसरी तरफ भवानी देवी को भी इस मामले में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगेगी। उन्हें समझ आएगा कि स्नेहा को इतनी जल्दी दोषी ठहराना शायद सही नहीं है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपस में बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही होंगी।
भवानी देवी अब घर के लोगों की बातों पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय खुद सच्चाई जानने की कोशिश करेंगी। और यहीं से पूर्वी की सबसे बड़ी परेशानी शुरू होगी, क्योंकि भवानी देवी अगर सच की तलाश में निकल पड़ी तो पूर्वी के लिए अपनी साजिश छिपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मधु के हाथ लगने वाला वह बड़ा सबूत आखिर किसकी सच्चाई सामने लेकर आएगा। क्या सच में मधु सबके सामने पूर्वी का नाम ले देगी? क्या सरला भी अपनी बेटी को बचाने के लिए कोई नई चाल चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भवानी देवी सबके सामने स्नेहा से माफी मांगेंगी? आने वाले ट्रैक में अब एक तरफ पूर्वी का डर बढ़ने वाला है और दूसरी तरफ मधु के पास सच्चाई का रास्ता पहुंचने वाला है। वहीं सिद्धू भी इस पूरे मामले में ऐसा फैसला लेने वाला है जो स्नेहा और उसके रिश्ते को एक बार फिर परीक्षा में डाल देगा। फिलहाल तो पूर्वी को लगता है कि उसने स्नेहा को सबकी नज़रों में गलत साबित कर दिया है, लेकिन अब बाजी पूरी तरीके से पलटने वाली है, क्योंकि मधु के पास पहुंचने वाला है वो बड़ा सबूत जो पूर्वी की पूरी पोल खोल सकता है। अब देखना यह होगा कि जब भवानी देवी के सामने असली सच्चाई आएगी तो वह पूर्वी के साथ क्या करती हैं, और क्या स्नेहा आखिरकार इस इल्जाम से बाहर निकल पाएगी। तो वह पूर्वी के साथ क्या करती हैं, और क्या स्नेहा आखिरकार अब आने वाले ट्रैक में कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां पर पूर्वी को अपनी ही चाल भारी पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि मधु अब धीरे धीरे अपनी हालत से बाहर आ रही है और उसके दिमाग में उस हादसे से जुड़ी सारी बातें एक एक करके वापस आने वाली हैं। अभी तक पूर्वी और सरला को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बड़ी आसानी से सारा इल्जाम स्नेहा के ऊपर डाल दिया है और परिवार में किसी को भी उन दोनों के ऊपर शक नहीं है, लेकिन अब मामला बिल्कुल उल्टा होने वाला है। मधु जैसे ही होश में आएगी वैसे ही उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि आखिर सीढ़ियों पर तेल आया कहाँ से था, क्योंकि मधु को अच्छी तरह से याद आने वाला है कि जब वह छत से नीचे आ रही थी तब वहां पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था और अचानक उसका पैर फिसल गया। लेकिन जैसे जैसे उसे पुरानी बातें याद आएंगी वैसे वैसे उसे यह भी महसूस होगा कि उस जगह पर कुछ ऐसा जरूर था जो जानबूझकर किया गया था। अब मधु के मन में स्नेहा को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होगा, क्योंकि सब लोग लगातार स्नेहा को ही जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन मधु के दिल को यह बात मानने के लिए तैयार नहीं होगी। उसे लगेगा कि स्नेहा ऐसा काम कर ही नहीं सकती। यही बात मधु को सच्चाई तक पहुंचाने के लिए मजबूर करेगी। दूसरी तरफ पूर्वी को जैसे ही पता चलेगा कि मधु को होश आ गया है तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाएंगी। उसे डर लगेगा कि कहीं मधु को सब कुछ याद तो नहीं आ गया। पूर्वी अपनी मां सरला से भी यही कहेगी कि अगर मधु ने किसी का नाम ले लिया तो उनकी पूरी साजिश सबके सामने आ जाएगी। सरला भी अपनी बेटी को समझाएगी कि किसी भी हालत में मधु को सच्चाई तक नहीं पहुंचने देना है। लेकिन अब दोनों की परेशानी यह होगी कि मधु को चुप कराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मधु के पास अब सिर्फ अपनी यादें नहीं बल्कि एक ऐसा सुराग भी आने वाला है जो सीधे पूर्वी तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ भवानी देवी का गुस्सा अभी भी स्नेहा के ऊपर बना हुआ है। उन्हें लग रहा है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ कहीं ना कहीं स्नेहा ही है। लेकिन जब मधु धीरे धीरे अपनी बात बताने की कोशिश करेगी तो भवानी देवी को पहली बार महसूस होगा कि शायद उन्होंने बहुत जल्दी फैसला कर लिया है। स्नेहा भी इस पूरे मामले में खुद को अकेला महसूस करेगी। वह बार बार यही कहेगी कि उसने मधु के साथ कुछ नहीं किया है और उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। सिद्धू के सामने भी अब सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। एक तरफ उसका रिश्ता स्नेहा के साथ है और दूसरी तरफ पूरा परिवार स्नेहा के खिलाफ खड़ा है। सिद्धू के मन में पहले से ही बहुत सारे सवाल हैं और इसी वजह से वह स्नेहा से दूरी बनाने लगता है। स्नेहा के लिए यह दूरी किसी सजा से कम नहीं होगी। वह चाहती है कि सिद्धू उस पर भरोसा करे, लेकिन सिद्धू खुद इस वक्त इतना परेशान है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। इसी बीच मधु के पास एक ऐसी जानकारी पहुंचने वाली है जो पूरे घर की कहानी बदल देगी। मधु को याद आएगा कि हादसे से कुछ समय पहले उसने पूर्वी को सीढ़ियों के आसपास देखा था। अब यह याद जितनी साफ होती जाएगी, पूर्वी का डर उतना ही बढ़ता जाएगा। पूर्वी किसी भी तरह मधु की याददाश्त को गलत साबित करने की कोशिश करेगी। वह सबके सामने कहेगी कि मधु शायद सदमे की वजह से गलत याद कर रही है
और उसने वहां उसे देखा ही नहीं था। लेकिन मधु अब किसी की बातों में आने वाली नहीं है। वह अपने सवालों के जवाब चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि मधु को वहां से एक ऐसी चीज भी मिल सकती है जो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबूत बन जाएगी। हो सकता है वह तेल की बोतल ही हो जिस पर पूर्वी के हाथों के निशान या उसके इस्तेमाल से जुड़ा कोई ऐसा संकेत हो जो उसकी साजिश को साबित कर दे। जैसे ही यह बात सामने आएगी, सरला के चेहरे पर भी डर साफ दिखाई देने वाला है, क्योंकि अब तक वह अपनी बेटी को बचाने के लिए हर झूठ बोल रही थी, लेकिन एक सबूत ऐसा होता है जिसे झूठ बोलकर मिटाया नहीं जा सकता। वहीं भवानी देवी इस सबूत को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाएंगी। उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि जिस लड़की पर वह इतना भरोसा कर रही थी वही इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि क्या भवानी देवी सबके सामने पूर्वी को जवाब देने के लिए मजबूर करेंगी। पूर्वी शायद आखिरी वक्त तक अपनी गलती मानने से इनकार करेगी और सारा दोष किसी और के ऊपर डालने की कोशिश करेगी। लेकिन मधु अब पीछे हटने वाली नहीं है। वह साफ साफ कहेगी कि उसके साथ जो हुआ वह कोई हादसा नहीं बल्कि सोच समझकर की गई साजिश थी। और अगर मधु ने सबके सामने पूर्वी का नाम ले लिया तो स्नेहा के ऊपर लगा सबसे बड़ा इल्जाम उसी वक्त खत्म हो जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी, बल्कि असली तूफान तो उसके बाद आने वाला है। क्योंकि स्नेहा के खिलाफ जो बातें पूरे परिवार में फैलाई गई हैं, उनकी वजह से सिद्धू और स्नेहा के रिश्ते में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। स्नेहा को लगेगा कि शायद अब सिद्धू भी उसका साथ नहीं देगा। वहीं सिद्धू के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा कि अगर स्नेहा निर्दोष है तो उसने उस पर शक क्यों किया। यही पछतावा उसके अंदर धीरे धीरे बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ पूर्वी को जब लगेगा कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है तो वह अपनी आखिरी चाल चलने की कोशिश करेगी। वह शायद ऐसा कोई झूठा सबूत सामने रख दे जिससे फिर से स्नेहा पर शक जाने लगे। लेकिन इस बार मधु पूरी तरह तैयार होगी। वह पूर्वी की हर चाल का जवाब देने वाली है। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मधु के हाथ लगा यह बड़ा सबूत आखिर किस तरह भवानी देवी के सामने आता है और क्या इसी सबूत की वजह से पूर्वी की पूरी सच्चाई परिवार के सामने खुल जाती है। क्योंकि अब तक जो लड़की सबको अपनी बातों से गुमराह कर रही थी, वही पूर्वी आने वाले ट्रैक में सबकी नज़रों में कटघरे में खड़ी नजर आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो स्नेहा की जिंदगी में चल रहा सबसे बड़ा तूफान भी खत्म हो सकता है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या मधु सही वक्त पर सबूत लेकर भवानी देवी के सामने पहुंच पाएगी, या फिर पूर्वी आखिरी पल में एक और ऐसा खेल खेलेगी जिससे पूरी कहानी फिर से पलट जाएगी। यही आने वाले ट्रैक का सबसे बड़ा सस्पेंस होने वाला है। इस इल्जाम से बाहर निकल पाएगी